हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आफरीन खान। और इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कुछ MCQs जो कि हैं ट्रेड ऑफ इंडिया के ऑफ बीकॉम थर्ड ईयर। तो कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे कि और उनको हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े अगर क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाए तो उनके लिए बेहतर होगा। तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस इसमें से ऑप्ट करे हैं जो कि सेवरल टॉपिक्स के हैं इसी सब्जेक्ट के, ट्रेड ऑफ इंडिया के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपका पूरा सिलेबस है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सी थोड़ा ये वास्ट है। तो इसको हर एक टॉपिक को आपको फैक्ट याद करना होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो ट्रेड ऑफ इंडिया ये पूरा फैक्चुअल सब्जेक्ट है आपका, इसमें आपको फैक्ट ज़रूर पता होना चाहिए। अब ये फैक्ट क्या होते हैं, मीन्स अगर आप WTO के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका फुल फॉर्म, वो कब एग्जिस्टेंस में आया था, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, उसका मेन काम क्या है, डैट्स इट। कहानी नहीं पढ़ना है। देन इसी तरीके से कि कितने टाइप्स ऑफ ट्रेड होते हैं, इंपोर्ट में कौन सा जो है कंट्री हमसे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, कौन सा मटेरियल इंपोर्ट करता है। देन इसी तरीके से एक्सपोर्ट में हम लोग क्या सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, किस कंट्री से करते हैं। और फिर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसा है। तो इन सब के बारे में आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो जो हमारा पेपर बेसिकली बनेगा वो फैक्ट्स के बेस पे बनेगा। देन इसी तरीके से सेवरल टाइप्स ऑफ इसमें फॉरेन एक्सचेंज होंगे, उसके हेडक्वार्टर्स और जो भी इसके ट्रेड सेंटर्स हैं ये ज़रूर हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे WTO हो गया, हम लोग किस किस ट्रेड यूनियंस के जो है पार्टिसिपेंट्स हैं करंट टाइम में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ के जानी होंगी इसमें। देन बात कर लेते हैं इसमें कुछ एक अलग सा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोस्टल ट्रेड एंड ट्रेड ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो हाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो ये चीज़ बन सकती है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ उगाया जाता है, ट्रेड किस चीज़ का होता है, उत्तर प्रदेश में इंपोर्ट क्या चीज़ होती है। तो ये करंट फैक्ट्स आप लोग प्लीज़ पढ़ के जाइएगा, कोई भी पुरानी बुक से इसका फैक्ट मत पढ़ के जाइएगा जिससे कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऑप्ट करा है जिसमें पूछ रहा है कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज़ इज़ नोन एज, दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसको कौन से ट्रेड कहेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, इंटर रीजनल ट्रेड या नन ऑफ दीज। तो ऑब्वियस ही बात है, दिस इज़ एक्सटर्नल ट्रेड which is out of the country is also known as foreign trade. Then the next question is, consider the following items imported by India. फिर नीचे एक नोट लिखा हुआ है, देख रहे होंगे आप, द करेक्ट सीक्वेंस द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दीज आइटम्स एज पर 2016-17 फिगर्स इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू इज़। तो इन सारे आपको मटेरियल के ऊपर जितने भी इंपोर्ट आइटम दिए गए हैं इनको अरेंज करना है इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2016 एंड 17। ये तो एक करंट का नहीं है, आप लोग करंट का पढ़ के जाइएगा कि क्या चीज़ सबसे ज़्यादा और सबसे कम इंपोर्ट होती है, उसका सीक्वेंस करेक्टली पढ़ लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से आ रहा है 2 3 1 4 5। 2 3 1 4 5 में 2 में आ जाता है आपका सबसे ज़्यादा हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो इसी तरीके से लगाएंगे। सबसे ज़्यादा हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोलियम, देन पर्ल्स एंड प्रीशियस स्टोन, देन कैपिटल गुड्स, फिर केमिकल्स, देन आयरन एंड स्टील। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कुछ इस तरीके से रहेगा आपका और ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि फैक्ट्स पढ़ के जाइएगा। देन ऑल आर द एडवांटेजेस ऑफ द फॉरेन ट्रेड एक्सेप्ट। तो ये जो एक्सेप्ट और नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं तो बच्चे खुशी में देख करके बड़ा आसान सा आंसर आया और इसको इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेप्ट पूछा गया है मीन्स उसको छोड़ करके, नॉट लिखा हो तो उसको हटा करके। ठीक है, तो ये सारे ही एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हैं, फॉरेन ट्रेड हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके। पीपल गेट फॉरेन एक्सचेंज, चीपर गुड्स, नेशंस कम्पीट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज
रिसोर्सेज। तो ये सारे ही फ़ायदे हैं, सिवाय इसके पीपल गेट फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की पीपल को कोई भी यहाँ पे इतनी खास ज़रूरत नहीं होती जब तक कि ट्रेड डेवलप ना हो। तो दिस इज़ नॉट आप कह सकते हैं कि दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर एडवांटेज ऑफ अ फॉरेन ट्रेड। देन फिर यहाँ पे डेट वाली बात आ गई, तो मैंने यहाँ पे GATT लिया हुआ है, गैट लिया हुआ है। तो आप इसका, ये तो एक एग्जांपल है, इसी तरीके से और भी जितने भी आपके ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो है एग्जिस्टेंस डेट याद करके जाइएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी देख लीजिएगा। जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ्स एंड ट्रेड, ठीक है। तो ये कब एग्जिस्टेंस में आया था? इन ईयर 1947। तो इसको एज इट इज़ आपको याद करना है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO विच रिप्लेस द गैट कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो ये कब से एग्जिस्टेंस में आया था? यहाँ पे दो क्वेश्चन देखिए बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो आपको ये स्टेटमेंट में ही देखने को मिल गया है कि किसने किसको रिप्लेस करा। तो गैट ने किसको रिप्लेस करा, सॉरी WTO ने किसको रिप्लेस करा? गैट को रिप्लेस करा, ठीक है। कौन से ईयर और कौन सी डेट पे? 1 जनवरी 1995 में, ओके। देन फुल फॉर्म्स आ सकते हैं। साफ्ता का यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसी तरीके से नाफ्टा का पूछ लिया जाए, WTO का पूछ लिया जाए, फेरा, बहुत सारे हैं शॉर्ट फॉर्म्स इसमें। तो सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मेरा तो कहना है कि आप लोग एक A4 शीट में इसके सारे फुल फॉर्म्स लिख लीजिए और एक बार 2 बार इसको रिवाइज कर लिए, तो अपने आप से आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगे इन द एग्ज़ाम्स। देन थ्योरीज़ भी हैं आपके। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारी थ्योरीज़ गिवन हैं। तो इसी थ्योरी के बेस पे एक क्वेश्चन है आपका, डेविड रिकार्डो प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कॉल्ड। तो डेविड रिकार्डो ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। तो कंपैरेटिव एडवांटेज की आपकी थ्योरी क्या कहती थी? कि वो सामान बनाओ जिसमें कि कम डिसएडवांटेज है, मतलब देश को जिसमें कम नुकसान है वो आप सामान बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करें, और जिसमें ज़्यादा नुकसान है या ज़्यादा खर्च हो रहा है उसको आप क्या करें? इंपोर्ट करें, ठीक है। तो इस थ्योरी को नाम दिया गया था थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, और ये किसने दी थी? डेविड रिकार्डो ने। देन द फर्स्ट क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज़ गिवन बाय। तो पहली क्लासिकल थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड की प्रॉपर एक थ्योरी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगा, तो हमने उठा लिया इसको। तो ये याद कर लिएगा कि पहली क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किसने दी है? एडम स्मिथ ने। देन टर्म्स भी हैं उसमें, इस सब्जेक्ट में स्वैपिंग हो गया, डंपिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे टर्म्स हैं, तो उसके मायने पता करके जाइएगा, मीनिंग उसके आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे पूछ लिया है डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग का क्या मतलब होता है? तो यहाँ पे रिड्यूसिंग टैरिफ्स, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। बाइंग गुड्स एट द लोअर प्राइस अब्रॉड एंड सेलिंग एट द हायर प्राइस लोकली, बाहर से सस्ते में मंगाना और यहाँ महंगा बेचना, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। कंफ्यूजिंग करने वाले स्टेटमेंट्स हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे होता है? सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट द लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन द होम मार्केट, ठीक है। कि बाहर से आप जो भी अपना सामान बना रहे हैं उसको यहाँ पे लाके बहुत ही कम दाम में बेचें होम मार्केट में। इससे क्या हो जाएगा कि इससे हमारी जो मार्केट है वो कमज़ोर होने लगती, मतलब बाहर का कोई भी विदेशी आकर के अपना सामान बहुत ही कम रेट में, लोअर प्राइस में जब यहाँ पे बेचता है होम मार्केट में, तो उसे हम क्या कहते हैं? डंपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस हैं जो बनेंगे फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया में। फिर एक और क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ WTO एट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इट्स इन जिनीवा, ठीक है। तो इसी तरीके से
WTO हो गया आपका, और भी जितने भी ट्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं तो उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, तो ये थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, आ सकते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हमने बताए हैं, सबसे बड़ी बात कि यही नहीं आने वाले हैं, दे आर जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आप लोग को समझाने के लिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं इस वीडियो में एक लिंक नीचे अटैच कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे आपको एक PDF मिल जाएगा जिसमें कि इस तरीके से और क्वेश्चंस गिवन हैं, तो उसको पढ़ के जाइएगा। और जितना भी आपने पढ़ा हुआ है, मैं बार बार हर वीडियो में आप लोग को बता रही हूँ, जितना भी पढ़ा हुआ है प्लीज़ उसी को रिवाइज़ करिए, कुछ भी नया मटीरियल मत पढ़िए। कोई भी आपको प्रेफर कर दे कि ये बुक पढ़ लो, इससे आ सकता है, तो जो बुक आपने अभी तक पढ़ी हुई है, जिसके लिए आप साल भर आपने जिस बुक पे मेहनत करी है, वही सारे नोट्स पढ़ के जाइए, उसी में से क्वेश्चंस आएंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। गुड लक, थैंक यू।